अस्सलाम वालेकुम डियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरब कटिंग स्टूडियो। आज हम स्लीव पे एंकर थ्रेड की मदद से बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो जिसके लिए पेस्टिंग पेपर को मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई मैंने इसकी ली है 4 इंच और लंबाई जो है वो हमारे स्लीव की चौड़ाई के मुताबिक है। तो अब हम सबसे पहले इसके ऊपर कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो जो लाइंस है वो हम तिरछी शेप में लेंगे। यहाँ पे कॉर्नर पे मैंने स्केल को रखा है और इस तरह से हम इस पे लाइंस लगा देंगे। जो लाइंस की हम इसकी जो ले रहे हैं विड्थ, वो मैं इतनी ही ले रही हूँ जितनी मेरे स्केल की विड्थ है। यहाँ ये भी मैं बता देती हूँ आपको कि स्केल की विड्थ कितनी है। जो हमारे स्केल की विड्थ है वो 1 इंच है। तो इसलिए ये 1 इंच की जो है डिस्टेंस पे ये मैं सारी लाइंस ड्रॉ कर लूँगी। और इस तरह से ये लगाना और भी आसान हो जाएगी। स्केल की वजह से हमें ना अलग से इसकी मेजरमेंट नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह मैं तमाम इस पे लाइंस जो है वो फिल कर दूंगी। हमारी तमाम जो लाइंस है वो लग चुकी हैं। अब हमने पहले इस रुख लाइंस लगाई है, अब हम इसी तरह दूसरे रुख लगाएंगे, यानी कि ये क्रॉस शेप में आ जाएंगी। इसी तरह हम क्रॉस शेप में भी इस पे लाइंस लगा देंगे। इसी तरह हम तमाम जो लाइंस हैं फिल कर लेंगे। यहाँ क्रॉस शेप में भी हमारी तमाम जो लाइंस है वो फिल हो चुकी हैं। अब इसके बाद ये मैंने एंकर थ्रेड लिया है, तो इसको मैं डबल करके इस बॉबन में फिल कर दूंगी। ये डबल धागा जो है वो मैंने बोबन में भर लिया है। इसके बाद हम इसको बोबन केस को, इसके ये जो नट लगा हुआ है इसको हल्का सा यहाँ से लूज कर देंगे। तो इसको लूज करने के बाद इसी तरह से हम बोबन को इसके अंदर लगा के और बोबन केस को हम मशीन के शटल में लगा देंगे। बोबन केस को मैंने शटल में लगा दिया है और इसका धागा भी बाहर निकाल दिया है। अब ऊपर जो है वो हमने इसी कलर में, सेम कलर में सादा धागा लिया है, तो वो हमने ऊपर लगा लिया है। इसके बाद जो हमने ये लाइंस ड्रॉ की थी, अब हम इन लाइंस को फॉलो करते हुए इसके ऊपर सीधी सिलाइयां लगा लेंगे। और मशीन का जो टंक है वो हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे।
हमारी सिलाइयाँ सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। हम एक्स्ट्रा थ्रेड की कटिंग करेंगे। निडल में एंकर थ्रेड मैंने परो लिया है। अब इसको हम, ये जो हमारे डब्बे हैं हमने बनाए हैं, इसके जहाँ पे ये क्रॉस हो रहे हैं तो यहीं पे हमने एक क्रॉस और बना देना है। ये देखें, ये जो पहला क्रॉस है मैंने इसका निशान लगाया हुआ है पेंसिल से। अगर आप चाहें तो आप भी लगा सकते हैं इस तरह। और जो दूसरा हमें इसी लाइन के ऊपर जो हमने मशीन पे लगाई है इसी के ऊपर अब दोबारा ले आना है और यहाँ से हमें इसी के ऊपर फिर ये, और इसके बाद अब इधर से भी हमें इसी तरह इसको ले लेना है और ये इस तरह से, और इसके ऊपर यूँ अंगूठे के मदद से ना इसके ऊपर दबाव दे देंगे, क्योंकि ये एंकर वाला थ्रेड है, रेशमी धागा है, तो ये बहुत ज़्यादा उलझता है। ये इसको यहाँ लगाने के बाद अब हम इसको नीचे की तरफ पक्का कर देंगे। इसी तरह ये हमारे काफ़ी सारे जो क्रॉस हैं ये रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से अब हम अगला जो है वो भी क्रॉस बनाएंगे। जहाँ तक हमने इसको लेना है अंदाजे से हम सुई को वहाँ तक निकाल लेंगे और यहाँ तक इसको दबा लेंगे। दबाने के बाद अब यहाँ पे जहाँ मैंने अपने नेल को रखा हुआ है अंदाजे से मैं यहीं से निडल को निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे ये क्रॉस जो है वो इतना लंबा चाहिए यहाँ से यहाँ तक। और अब यहाँ पे मैं इसको दबा दूँगी। ये हमारा एक क्रॉस बन गया। और अब जहाँ से हमने ये मशीन की मदद से जो सिलाइयाँ लगाई हैं, अब जो अगला है क्रॉस वो हम इसी के ऊपर ले लेंगे, इसी के ऊपर इसके साथ यहाँ तक। और इसके बाद अब हम यहाँ से निडल को निकाल लेंगे और अब हम इसको इस साइड पे इसको यहाँ पे दबा देंगे। इसी तरह हम इसको नीचे धागे को पक्का कर लेंगे और सारे जो है क्रॉस इसी तरह तैयार कर लेंगे। इसी तरह यहाँ से धागे को निकाल के इसी के साथ साथ हम इसको ये 1 से 2 मरतबा निकाल के पक्का कर लेंगे। ये हमारी सेंटर वाली जो क्रॉस की लाइन है ना ये मुकम्मल हो चुकी है। अब इसी तरह एक इसके ऊपर लाइन है और एक नीचे वाली लाइन है, ये हम 2 लाइनें ये फिल करेंगे। इसको भी इधर से पूरा कर देंगे, इसको भी इधर से। जी ये हमारा बॉर्डर रेडी हो गया है और मैंने इसको अच्छी तरह से सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी इसको मैंने इस्त्री कर दी है।
और अब इस्त्री करने के बाद अब मैंने इतनी ही चौड़ी एक पट्टी ली है, वो भी 4 इंच की चौड़ी है और लंबाई इसी के मुताबिक है। अब मैं इसको लगाऊंगी, इसके साथ रख के लेस लगाएंगे और इस पट्टी को भी लगाएंगे। और इस पट्टी को जब हम लगाएंगे तो ये जो हमारी उल्टी साइड है ये मुकम्मल कवर हो जाएगी। जो इसमें धागे वगैरह हैं वो बिल्कुल इसी के नीचे आ जाएंगे। तो चलिए इस पट्टी को लगाते हैं। ये मेरे पास शटल की लेस है, इसकी जो सीधी साइड है वो मैंने इसके बॉर्डर की तरफ कर दी है और उल्टी साइड जो है वो ऊपर की तरफ है। अब ये जो मैंने पट्टी ली है इसी का हम पलटे के तौर पे भी इस्तेमाल करेंगे। इसी को मैं इसके ऊपर रखूँगी, किनारे को दबा के, और इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। इसके साथ ही हमारी लेस भी अटैच हो जाएगी और ये पट्टी भी। ये साथ में हमारा ये बॉर्डर अटैच हो गया। सिलाई लगने के बाद इसको मैंने इस्त्री कर ली है और इस तरह से ये जो हमारे धागे वगैरह ये सब कुछ इसी के अंदर कवर हो गए हैं। तो इसके जो एक्स्ट्रा है कपड़ा वो भी मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब ये स्लीव है मेरे पास और ये मेरे पास जॉइंट लेस है। सबसे पहले मैं स्लीव को जो इतना सा ये कपड़ा छोड़ दूँगी, ठीक है, कम से कम ये 1.25 इंच जितना छोड़ के मैं इस जॉइंट लेस को ना अटैच कर दूँगी। ये ज्वाइंट लेस अटैच हो गई है हमारी इस पे और मैंने इसको यूँ सीधा करके इसको ज़रा हमने इस्त्री भी कर ली है। और जो ये कपड़ा हमने बढ़ा के रखा था अब हम इस कपड़े को अंदर की तरफ टर्न करेंगे और सीधी सिलाई लगा देंगे ताकि जो हमारे कपड़े के किनारे वगैरह वो दब जाएं, धागे नहीं निकले। हमारी सिलाई लग चुकी है। ये देखिए ये उल्टी साइड है इसकी, ये बिल्कुल सफाई के साथ आ गई है, फिनिशिंग के साथ। और ये हमारी सीधी साइड है। तो अब इसके साथ हमने जो बॉर्डर तैयार किया था अब हम इसको अटैच करेंगे। तो स्लीव के साथ बॉर्डर अटैच करने से पहले पहले मैं एक सिलाई यहाँ पे लगा दूंगी ताकि ये जो दोनों कपड़े हैं ना हमारे ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ सिल जाएं। ये मैंने सिलाई लगा दी है इसको, ये दोनों कपड़े एक दूसरे के साथ सिल दिए हैं। तो अब सबसे पहले हम बॉर्डर को रखेंगे यहाँ और ये जो हमने हमारा स्लीव है ज्वाइंट लेस वाला इसको इसी सिलाई के साथ साथ रख के अटैच कर देंगे। ये बॉर्डर जो है हमारा अटैच हो गया। अब हम इस जो किनारे को इस साइड पे दबा के तो यहाँ पे एक टॉप स्टिच भी लगा देंगे।
ये हमारा जो स्लीव है ये अटैच हो चुका है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा है इसकी मैं कटिंग करूँगी और इसको फिटिंग की सिलाई लगाएंगे।